हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजीवी। हम एडवोकेट वर्षा। हमने पिछले वीडियो में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो कि था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आज के वीडियो में हम आगे देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का इन्फोर्समेंट देख लिया था और उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, जैसे कि 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उसमें टोटल 167 सेक्शंस हैं। ये सब हमने देखा था। मेनली हमने प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं और सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं वो देखा था। इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जो है वो मेनली प्रोसीजरल लॉ है और साथ साथ सब्सटेंटिव लॉ भी है, ये हमने देखा था। आज के लास्ट वीडियो में ही एक पॉइंट था हमारा कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हम एग्जॉस्टिव इन नेचर कहते हैं। मगर इंडियन एविडेंस एक्ट को हम एग्जॉस्टिव इन नेचर क्यों कहते हैं वो हम आज के वीडियो में उसे पूरा देखेंगे। इसके अलावा हम आज के वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो हमारा ये एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का एक्ट है। मगर क्यों ये आज भी चल रहा है, क्यों आज भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जॉस्टिव इन नेचर हम इस एक्ट को क्यों कहते हैं, क्यों कहा गया है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एग्जॉस्टिव इन नेचर है। दो तरीक़ों के एक्ट्स होते हैं, या तो एग्जॉस्टिव होता है एक्ट्स को, या फिर जो होता है वो इंक्लूसिव होता है। जो इंक्लूसिव जिन लॉज को हम कहते हैं उसमें उस एक्ट वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते, पूरा नहीं होते। क्योंकि वो अपने आप में पूरे नहीं होते तो उसको पढ़ने के लिए उसे हमेशा हमें किसी और एक्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। मगर जो एक्ट्स अपने आप में पूरे होते हैं, जिसे किसी और एक्ट्स जिसे डिफाइन करने के लिए हमें किसी और एक्ट को नहीं देखना पड़ता, उनको हम एग्जॉस्टिव कहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को हम एग्जॉस्टिव इन नेचर कहते हैं और इसका सिंपल तरीका जो है देखने का वो है एक्ट्स के प्रियम्बल। हर एक्ट के पहले प्रियम्बल दिया होता है। अगर आप प्रियम्बल देखेंगे और वहाँ आपको कंसोलिडेटेड वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि वो एक्ट जो है हमारा वो एग्जॉस्टिव है। उसी तरह हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे तो आपको कंसोलिडेटेड वर्ड मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको एग्जॉस्टिव इन नेचर कहते हैं कि हमारा ये जो एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट वो एग्जॉस्टिव इन नेचर है। इसे लेक्स फॉरी भी कहते हैं, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा किसने इस एक्ट को ड्राफ्ट किया है वो भी हमने मेंशन नहीं किया था। तो वो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसे ड्राफ्ट किया था जेम्स एफ स्टीफन ने। तो इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कई एग्जाम्स में कि जेम्स एम स्टीफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। अब हमारा ये जो एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये इंडिपेंडेंस से पहले का एक्ट है मगर आज भी चल रहा है। ये कैसे चल पा रहा है? क्योंकि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इसके कुछ आर्टिकल्स जो थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो 26 नवंबर 1949 से ही लग गया था। वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल में। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो तो पूरी तरीके से 1950 से लागू हुआ था और उसके कुछ आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। मगर जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है ये तो बहुत पहले का है, मतलब 1872 का है। मगर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी वो कैसे इंडिया में वर्क कर रहा है, कैसे इंडिया में आज भी एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 372 है वो बताता है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के लॉज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, लॉज हैं, उसे इंडिपेंडेंस के बाद भी एज इट इज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, एज इट इज़ उसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आर्टिकल 372 की वजह से हम इंडिपेंडेंस के बाद भी उन लॉज को एज इट इज़ इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, अडॉप्ट कर लिए थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था 1950 को, उसमें एक आर्टिकल था जिसकी वजह से हमने इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी हमारे एक्ट्स थे, जितने भी लॉज थे, उन सबको हमने आर्टिकल 372 के अंदर अडॉप्ट कर लिया था। इसलिए हमारे जो भी एक्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले के हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में एप्लीकेबल है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।